इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि एक ब्रिज का शिलान्यास दो जगह हो रहा है, एक और जामताड़ा में हो रहा है और एक मिर्सा में हो रहा है। तो इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस ब्रिज के शिलान्यास में भी राजनीतिक जमकर हो रही है। बहरहाल जो भी हो, जनता को इस ब्रिज से एक सौगात तो जरूर मिलने वाला है। सीएम चंपई सोरेन ने रविवार को जामताड़ा के वीरगांव में 4 लेन वाले उच्च स्तरीय सेतु का शिलान्यास किया। इसका गवाह बसंत सोरेन, विधायक इरफान अंसारी, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी सहित बड़ी संख्या में जिले के लोग और प्रदेश के आला अधिकारी बने। 268 करोड़ की लागत से 86 स्पेन का बनेगा। इससे जामताड़ा सहित संथाल परगना के आर्थिक विकास पर लग जाएगा। साहिबगंज गंगा नदी से सेतु बनते ही यह बंगाल, आसाम होकर बांग्लादेश तक जुड़ेगा। वहीं धनबाद कोयलांचल होकर रांची और छत्तीसगढ़ तक पहुंचेगा। इससे पहले 54 करोड़ की लागत से यहीं पर बन रहा सेतु 2009 में चक्रवाती तूफान की चपेट में 4 पाया बह गया। इस 14 वर्षों में यहाँ 9 दुर्घटना में दर्जनों लोगों का प्राण गया। सरकारें बनती रही और बदस्तूर नाव दुर्घटना में लोग मरते रहे। इससे विचलित विधायक इरफान अंसारी ने आत्मघाती संकल्प लिया। सेतु नहीं बनने पर क्षतिग्रस्त भाग से छलांग लगा देंगे। उसमें इसके सबसे बड़ा बाधक निरसा विधायक को साथ लेकर कूदेंगे। 50 साल का आयु से भी हम लोग पेंशन देना शुरुआत कर दिया है। हर घर में योजना पहुंच गया। उसका साथ क्या सोचा, झारखंड को विकास करना है तो यह शिक्षा जरूरी है। पिछले सरकार को भाजपा का सरकार, डबल इंजन का सरकार, 5,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर दिया ताकि यहाँ का जंगल का नीचे गांव, नदी किनारे गांव, ताकि वहां का बच्चा पढ़ नहीं सके। एक हादसा घटा, बहुत बड़ा हादसा हुआ। 14 लोगों की जान चली गई। याद होगा आप लोगों को, उस समय हम आगे जा रहे थे, हमको बीच रास्ते से लौटना पड़ा। आनंद में हम लोग आए। मैं बधाई देना चाहता हूँ वीरगांव पवारपुर के लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को, जिन्होंने बहुत बड़ा चीज दिखाते हुए 14 लोगों को एकदम इनके बॉडी को निकालने का रास्ते से एक साथ काम करने का काम किया। हम लोग भी लगे। 1-1.5 साल पहले एक अप्रिय घटना होने की वजह से हम लोगों के परिवार के कुछ सदस्य धनबाद के निरसा और जामताड़ा को जोड़ने वाली बरबेंदिया घाट पर पुल निर्माण को एक छोर पर सीएम तो दूसरी छोर पर निरसा के भाजपा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने भी सैकड़ों समर्थकों के साथ बरबेंदिया पुल शिलान्यास कर सियासी श्रेय लेने में जुट गई। 14 वर्षों से पुल अधूरा पड़ा हुआ है। कई बार लोगों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया, आंदोलन भी किया। 2022 में नाव हादसे में 14 लोगों की जान भी चली गई। तब जाकर सरकार की नींद टूटी। सरकार ने पुल निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान की। अब इस पुल निर्माण से धनबाद और जामताड़ा की 40 किलोमीटर की दूरी घट जाएगी। आप लोग देखे कि विधानसभा में किस तरह से धरना से लेके मुखर होके विधानसभा के भीतर भी, साथ ही केंद्र सरकार को हमने बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। केंद्र सरकार को भी हम लोग लिखने का काम किए। आप लोग इसका गवाह हैं, आप सब प्रेस और जनता गवाह हैं कि केंद्र से जब टीम जांच के लिए आया हुआ था तो हमने नाव में बैठ के एक पिलर का जांच करवाए थे। साथ ही राज्य से जब आया था जांच के लिए तो उस समय भी हम खुद इस पुल का जांच का हमने सब मैंने काम किए थे।
अब है कि बरबंदिया पुल के लिए इस बार बजट सत्र चला, उस समय भी हम माननीय सीएम साहब से हम अनुरोध किए थे कि आप ऐसा कीजिए कि आपके लिए जामताड़ा निरसा दोनों बराबर है, तो आप ऐसा कीजिएगा कि जामताड़ा जिला धनबाद जिला का जनता को सम्मान देने का काम करेंगे और दोनों जगह आके आप मतलब हमारे धनबाद जिला को भी सम्मान, जनता को सम्मान देने का काम करेंगे। यह वर्षों तक लगातार संघर्ष के बाद खासकर यहाँ की माननीय विधायक अल्पना सेन गुप्ता जी ने कई बार विधानसभा में बात को उठाया, कई बार इसके लिए धरना भी दी, विधानसभा में भी धरना दी। सरकार ने आश्वस्त किया था कि इसको हम बनवाएंगे, आज उसका शिलान्यास हो रहा है। सब कोई जानते हैं कि बरबंदिया एक पुल इसका नाम है। बरबंदिया धनबाद जिले के निरसा प्रखंड के अंतर्गत है। इसका शिलान्यास का कार्यक्रम सरकारी इस स्थली पर होना चाहिए था, धनबाद जिला के निरसा प्रखंड के बरबंदिया में होना चाहिए था। इधर पथ निर्माण के अभियंता प्रमुख ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पुल निर्माण कार्य की स्वीकृति स्टेट हाईवे अथॉरिटी द्वारा दी गई है और इसका सुपरविजन रोड डिवीजन धनबाद जामताड़ा की देखरेख में होगा। पुल की कुल लंबाई 1584 मीटर बताया जा रहा है। न्यूज एएनपी के लिए जामताड़ा से आरपी सिंह के साथ निरसा से संतोष की रिपोर्ट। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।